मीटर बनाने वाली कंपनियों से नीतीश कुमार के जो चहेते आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर कमीशन लिया है। बिजली कंपनियां जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को अथाह चंदा दे दी और उन्हीं के फेवर में, बिजली कंपनियों के फेवर में सरकार जो है स्मार्ट मीटर का कारोबार शुरू कर दी है। यूनिट बिजली मुफ्त कर दे गरीबों के लिए, वो बहुत अच्छा रहता। दिल्ली में ये मॉडल चल रहा है, पंजाब में ये मॉडल चल रहा है, अभी हरियाणा का चुनाव है, वहाँ पे विपक्ष ने इसको एजेंडा बनाया है। अपना यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी तो आज तक इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। ऑक्सफोर्ड खोलने की आप बात कर रहे हैं, महंगा यूनिवर्सिटी हो, कौन उसमें पढ़ेगा। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। स्मार्ट मीटर जो गांव-गांव में लग रहे हैं उसमें भी घालमेल की सूचनाएं का आ रही है। आरजेडी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर एजेंसियां इसमें घालमेल कर रही है। देखिए, स्मार्ट मीटर जो है वो पूरे बिहार में खून चूसक मीटर है, जनता का खून चूसने वाला मीटर। और सरकार ने इसलिए लगाया है ताकि जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो गरीब हो जाएं, जो गरीब हैं वो महागरीब हो जाएं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर का ढकोसला है, इसके चलते आप समझिए कि एक घर में जहां 2 बल्ब जल रहा है, और वो पहले वाला पीला वाला बल्ब नहीं है, अभी जो वाइट बल्ब है जो कम बिजली खींचता है, 2 बल्ब इस तरह का अगर जल रहा है और 2 पंखा जल रहा है तो प्रतिदिन 50 रुपये का बिल उसका उठ रहा है। ये हम गांव में जाकर के खुद देखे हैं कि उनका कैसे बैलेंस कटता है। तो आप समझिए कि सामान्य रूप से भी जो लोग घर में अपना बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको महीने का 1500 रुपये कम से कम लग रहा है। ये कम से कम है। इसके अलावा जहां पहले किसी का आता था 600 से 700 रुपये, उनको अब आ रहा है 2000 रुपये का बिजली बिल। ये क्यों किया गया है? एक ही मकसद है, स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनियों से नीतीश कुमार के जो चहेते आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर कमीशन लिया है। अरबों रुपए का कमीशन का मामला है, और उसके एवज में जनता को धकेल दिया गया है स्मार्ट मीटर के जंजाल में। और उसके चलते हर दिन बिहार के अलग अलग गाँवों में हंगामा हो रहा है, एफआईआर हो रहा है लोगों के ऊपर, हर जगह एफआईआर हो रहा है उनके ऊपर। गाँवों में लाइट काट दी जा रही है कि अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आप विरोध करेंगे तो लाइट काट दी जा रही है। ये घोटाले का जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें नीतीश कुमार की पूरी तरह से संलिप्तता है? अब नीतीश कुमार कैबिनेट चला रहे हैं, उनकी सरकार ने ये फैसला लिया है, तो कौन इसमें दोषी है? कोई तीसरा आदमी तो दोषी नहीं है। तो असल में भ्रष्टाचार का मामला है और जनता के प्रति संवेदनहीनता का मामला है। हम लोग जब मांग कर रहे थे कि भाई सरकार को चाहिए कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दे गरीबों के लिए, वो बहुत अच्छा रहता। दिल्ली में ये मॉडल चल रहा है, पंजाब में ये मॉडल चल रहा है, अभी हरियाणा का चुनाव है, वहाँ पे विपक्ष ने इसको एजेंडा बनाया है। बिहार में भी हमने कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त हम लोग हर हाल में करेंगे गरीबों का। और आने वाले चुनाव में देखिएगा, महागठबंधन इसको बड़ा सवाल बनाने जा रही है, और हम लोग इस चुनाव में केंद्रीय सवाल बनाएंगे ताकि जनता इस बात को समझे कि कौन उसका खून चूस रहा है और कौन उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अच्छा, 2 सवाल और रहेगा कि एक तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का, लेकिन उनके विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो दावा करते हैं कि हमारे नेता पर 18-19 वर्षों में ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। और दूसरा कि 200 फ्री बिजली देने की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या ये बिहार में संभव है? एकदम संभव है। अमीरों के लिए सब चीज़ मुफ्त मिलता है। आज का अखबार उठा करके देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को आप बिहार ला रहे हैं, पटना ला रहे हैं। ऑक्सफोर्ड को आप पटना में उसका सेंटर खुलवा रहे हैं। कहाँ से सेंटर खुलेगा? क्या सरकार ज़मीन नहीं देगी उनको? तो सरकार प्राइवेट संस्थानों को, विदेशी संस्थानों को अंधाधुंध पैसा दे सकती है, रिबेट दे सकती है उनको। अपना यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी तो आज तक इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। ऑक्सफोर्ड खोलने की आप बात कर रहे हैं, महंगा यूनिवर्सिटी हो, कौन उसमें पढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कि सरकार अमीरों को देने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। आप देखिए देश भर में, और ये फेनोमेनन जो है, मतलब स्मार्ट मीटर का जो मामला है वो केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले झारखंड गए थे, धनबाद गए थे, वहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। वहाँ तो बहुत पहले लगा दिया स्मार्ट मीटर, और वहाँ के लोग भी, उस भाजपा की सरकार थी, इन लोगों ने पॉलिसी पास कर दी। तो ये भाजपा मॉडल है जहाँ पे हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना है, तो पहले बिजली को प्राइवेटाइज कर दीजिए। बिजली कंपनियाँ जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को अथाह चंदा दे दी, और उन्हीं के फेवर में, बिजली कंपनियों के फेवर में सरकार जो है स्मार्ट मीटर का कारोबार शुरू कर दी है। तो कुछ पैसा खुद खाएगी, कुछ पैसा कंपनी को खिलाया जाएगा,
है। और जनता बीच में पिस रही है। मतलब पूरी तरह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। और सवाल यह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये ऐलान किया गया है, आरजेडी की तरफ से, कोई इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करने वाले हैं। क्या आप लोग भी समर्थन में रहेंगे? हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बल्कि अभी आप समझिए कि बिहार के तमाम ब्लॉक में, प्रखंड मुख्यालयों में आंदोलन चल रहा है, हक दो वादा निभाओ। और हम सरकार से वादा निभाने की बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम गरीबों को 2 लाख रुपए देंगे, आपने कहा कि सबको पक्का मकान मिलेगा जितने के पास कच्चा मकान है, झोपड़ी है, आपने कहा कि गरीब भूमिहीनों को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे। ये सब आपने वादा किया था। ये मांग उठाते हुए और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर को ख़त्म करके गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के माले का आंदोलन तो 1.5 महीना पहले से चल रहा है। कल हम नालंदा गए थे, इसी तरह के 3 ब्लॉक में हमने आंदोलन किया। तो आंदोलन चल रहा है, जनता स्वतः स्फूर्त तरीके से सड़क पर उतर रही है। और सरकार को यह देखना पड़ेगा कि आखिर आपकी जो नीति है वो क्यों चंद लोगों के फायदे के लिए बिहार की करोड़ों की आबादी जो है गरीबों की, उसको आप लोग महागरीबी में धकेलने पे आमादा हैं। ये सरकार को देखना चाहिए।